नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आ गए हैं जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए है। इसमें हम आपके लिए 15 से ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं और सभी ही क्वेश्चन जैसे देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार सभी हमारे क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी रेलवे के जितने भी एग्जाम है उसमें आए हुए क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन है। आपको इसको देखना है पूरा वीडियो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसमें हम आपको जीरो से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक समझाएंगे और आप से अगर एक भी मैथ नहीं बनती है तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपसे मैथ बनने लगेगी। हम पूरा कोशिश करेंगे और आपको जीरो लेवल से लेकर हम समझाएंगे और ऐसा आपको यूट्यूब पर कोई नहीं समझाएगा जैसा हमने आपके लिए इसमें पूरा समझा के बताया हुआ है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद कंचों में से 3/5 कंचे जीते। कितने जीते? तो जो टोटल मौजूद कंचे थे उसमें से 3/5 जीते। रवि ने शेष कंचों में से 2/3 कंचे जीते जबकि सनी ने शेष 60 कंचे जीते। तो सुनीता के ने कितने कंचे जीते? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हम दो टाइप का आपको हम ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले फर्स्ट ट्रिक हम आपको बताते हैं कि फर्स्ट प्रकार का किस प्रकार से कर सकते हैं शॉर्ट माध्यम से। तो देखिए पहले आप इसका देखिए, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन दिखता है तो सबसे पहले आप क्या करिए, 3/5 क्या दिया है, 3/5 दिया है और फ्रैक्शन हमारा दिया है 2/3। इस प्रकार से 2/3 और 3/5 दिया है। इस प्रकार से ऐसी कोई संख्या लीजिए जो दोनों इससे कटें। तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम इन दोनों का क्या होगा, 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 15 होगा। तो 15 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, 15 एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है सुनीता खेल के शुरुआत में मौजूद कंचों में से 3/5, मतलब टोटल अगर हम मानते हैं कि हमारा टोटल कंचा 15 था, इसमें से 3/5 किसने ले लिया, तो 3/5 किसने लिया, सुनीता ने। तो चलिए हम सुनीता को देते हैं। तो 15 को 3 बार काटेंगे, 3 बार जाएगा तो मतलब 9 कंचे किसने ले लिए, सुनीता ने। तो हम सुनीता को 9 कंचे दे देते हैं। देखिए 9 कंचे सुनीता को दे दिए। अब यहाँ पे देखिए बोला है सबसे बड़ी बात, शेष कंचों के कितना, जो शेष बचे हुए कंचे हैं उसके। तो टोटल 15 थे, उसमें से 9 चले गए तो बचा कितना, 6 कंचे। 9 6 15, 6 कंचे। 6 कंचे का कितना दे रहा है, 2/3 भाग किसको दे रहा है, 2/3 भाग जो है यह रवि को दे रहा है। तो रवि को कितना मिलेगा, तो देखिए 3 से 2 बार कटेगा, इस प्रकार 4 कंचे रवि को मिलेंगे। कितना कंचा मिलेगा, तो 4 कंचे रवि को मिलेंगे। अब जो शेष कंचा बचेगा, देखिए 9 4 13, कितना होगा 13। हमारा टोटल कितना था, टोटल 15 था, 13 हो गया। तो मतलब कितना कंचा बचा, 2 कंचा। और 2 कंचा किसको मिलेगा, सनी को। सनी को कितना मिलेगा, 2 कंचा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मिल कितना रहा है, 60 कंचा मिल रहा है। तो इसको हम इक्वल करेंगे 60 से। ये 60 से कितना गुना है, 30 गुना है। कितनी बार कट रहा है, 30 गुना है। तो देखिए ये 30 गुना है। अब पूछ क्या रहा है, तो सुनीता ने कितने कंचे खरीदे। सुनीता को स्टार्ट में कितने कंचे मिले थे, तो देखिए सुनीता को 9 कंचे। तो इस प्रकार 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 9 3 27, 270। कितने कंचे आएंगे, 270 कंचे किसको मिलेंगे, सुनीता को। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए हम इसको एक बार आपको और समझाते हैं, यहाँ पे रफ कर देते हैं इसको हम। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, देखिए टोटल इन दोनों का पहले क्या निकालना है, दूसरा हम कलर ले लेते हैं पेन का। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले हमने 3/5 फ्रैक्शन था और यहाँ पे था 2/3। 3 का हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारा कितना आया, 15 एलसीएम आ गया। इसके बाद हमने 15 में से टोटल में से 3/5 निकाला। 3/5 हमने निकाला तो हमारा कितना आ गया, देखिए 3/5 निकाला तो यहाँ पे ये सुनीता के लिए 9 आ गया। अब शेष में से शेष कितना हुआ, शेष जो बचा हुआ था 15 में 9 चला जाएगा तो 6 बचेगा। अब 6 का हमने निकाला था 2/3, 2/3 निकाला तो कितना आया था, 4 आया था। अब देखिए 9 तो सुनीता को मिल गए, 8 रवि को मिल गए। अब बचा कितना, 2 बचा। तो 2 जो बचेगा शेष तो किसको मिलेगा, सनी को मिलेगा। जबकि सनी को कितना मिल रहा है, 60। तो मैंने 2 से कंपेयर किया तो कितना है, 30 गुना है। तो इस प्रकार अब पूछ रहा है कि सुनीता को एक्चुअल में कितने कंचे जीते थे। तो देखिए सुनीता के लिए हमने अपने हिसाब से 9 माना था, तो इस प्रकार मिल कितना रहा है, 30। इस प्रकार हमने क्या किया, 9 का मल्टीप्लाई 30 से किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 270, जो कि देखिए ये हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए हम आपको एक और मेथड इसकी बताते हैं कि आप किस तरह से और कर सकते हैं अगर दूसरे मेथड से आपको करना है तो।
देखिए दूसरी अगर आपको मेथड करना है तो दूसरी मेथड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3/5 है तो देखिए अगर टोटल हम मानते हैं कोई भी संख्या रहती है, जैसे 3/5 लिखा हुआ है तो नीचे वाली वैल्यू हम क्या मानते हैं, टोटल मानते हैं, मतलब कुल, मतलब 5 कोई मतलब संख्या रही होगी, 5 मतलब कंचे रहे होंगे तो उसमें से उसने 3 जीत लिए तो बचे कितने, शेष। इसको हम शेष और कुल के हिसाब से अब सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए 5 कुल थे जिनमें से बचे कितने, 2। अगर शेष दिया हुआ है, शेष वाले केस में ऐसा लगता है, देखिए शेष कंचों में से 2/3 है, मतलब 2/3 है तो मतलब इसमें से टोटल कितने थे, 3 थे, 3 थे तो उसने 2 जीत लिए तो बचा कितना शेष, 1 बचा। ठीक है, अब इस प्रकार इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई, 5 का 3 बार करेंगे तो 15 आएगा और इसका कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे 2 बच रहे हैं लेकिन यहाँ पे शेष कितना बच रहा है, 60। तो इसको आप 60 से कंपेयर करेंगे तो 2 से कितने बार कटेगा, ये 30 बार कटेगा। ठीक है, 30 बार। तो यहाँ से टोटल वैल्यू आपकी निकलेगी, कितनी वैल्यू निकलेगी, टोटल कंचे कितने थे, तो देखिए इसको निकालेंगे तो 15 तियाँ 45, मतलब 15 × 30 करेंगे तो ये 450 आ जाएगा। 450 टोटल कंचे आएंगे जिसमें से वो 3/5 जीती हुई है। कितना मतलब उसने जीता है, 3/5। देखिए सुनीता ने 3/5 जीता है, तब इसको काटेंगे तो 5 का 9 बार कटेगा, ये 0 से 0 आ जाएगा तो 90 हो जाएगा, तो 9 त्रिक 27, मतलब कितना हो जाएगा, 270 कंचे। देखिए इस प्रकार भी इसका आंसर आएगा, कितना आ जाएगा, 270 कंचे। दोस्तों आपको जो भी मेथड अच्छी लगती है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया गया है, इसमें से सबसे बड़ी भिन्न देखना है। तो इसको आपको अगर करना है तो एक दूसरी मेथड है, हम पूरी मेथड बताने में लग जाएंगे दोस्तों तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखिए एक मेथड है कि आप इसको भाग दे दीजिए, जो पॉइंट में वैल्यू जाती है तो आप भाग दे दीजिए, वो आसान होता है। और एक हम अपने हिसाब से करते हैं, देखिए कैसे करना है, 7/9, इसमें से बड़ी वैल्यू निकालना है तो 6/7। आपको इसमें देखना है कौन सी बड़ी है। देखिए 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, कितना आएगा, 49 आएगा। और 9 का 6 बार करेंगे तो कितना आएगा, 9 छक्का 54। इसमें से कौन सा बड़ा है, देखिए ये वाला 49 छोटा है तो मतलब ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं, ये छोटी है तो इससे कोई मतलब, हमको बड़ी ढूंढना है तो 7/9 से कोई मतलब नहीं। अब 6/7 दिया हुआ है तो हमको 6/7 अब इसमें देखना है कि इसमें कौन सी बड़ी है, 22/25 में देखना है कौन सी बड़ी है। ठीक है, अब इसमें देखिए 6 का 25 बार करेंगे तो कितना आएगा, ये 150 आएगा, 150 गुणा कर, 6 का 25 बार गुणा करेंगे तो 150 आएगा। अब 7 का इससे गुणा कर लीजिए, 7 का करेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, ये 15। अब इसमें से देखिए कौन से बड़ा है, ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है, हमको बड़ा ढूंढना है तो इसलिए इससे भी कोई मतलब नहीं है, हमको मिल गया कि ये बड़ा है। अब इसमें और इसमें देखना है कि इसमें से कौन सा बड़ा है। थोड़ा हम इसको रफ कर लें क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। देखिए इसको हम रफ कर लिए। अब देखिए आगे क्या करना है हमको, 22/25 में यहाँ पे देखना है, यहाँ आगे ही देख लेते हैं। 22/25 का किससे देखना है, 11 और 13 में देखना है कि कौन सा बड़ा है। तो 13 का गुणा इसमें करेंगे पहले 22 और 13 में, 13 दूना 26 आएगा और 13 दूना 26, 27, 28, 2 होगा तो 28 होगा, 286। ठीक है, अब 25 का 11 में करेंगे तो 25 का एक बार ले जाएंगे तो 25 आएगा, कैरी 2 होगा, फिर 25 ले जाएंगे तो 27 होगा। अब इसमें देखिए कौन सा बड़ा है, ये हमारी बड़ी संख्या है तो मतलब ये वाली हमारी बड़ी होगी, ये वाली बड़ी होगी और ये वाली क्या होगी, छोटी होगी। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, 22/25। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 22/25, जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने कैसा किया, सबसे पहले हमने 7/9 लिया, 7/9, फिर 6/7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 49 आया और 54 आया। अब जैसे देखिए यहाँ पे दिया है बड़ी संख्या, अगर हमको बड़ी संख्या लेना है तो छोटे से कोई मतलब नहीं, तो इसको हमने वो कर दिया क्योंकि ये पहले ही छोटी है। अब इसको हम आगे वाले में जैसे चेक किए तो आगे वाले में चेक किए, इसमें तो इसमें चेक जब किए तो कितना आया, 150, 154। तो इसमें कौन सी बड़ी संख्या आई, ए वाली, तो मतलब ये 22/25 हमारी क्या है, बड़ी संख्या, इससे भी कोई मतलब नहीं है। अब फिर इसके बाद हमने 22/25 इसमें किया तो इसमें देखिए तो इसमें कौन सी बड़ी संख्या आई, तो जो 22/25 है हमारी सबसे बड़ी संख्या आई, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 22/25। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा देखिए क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। ये भिन्न का है, ये भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी 23/2/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। इसको देखिए कैसे करना है। इसको करने के लिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आपको इनमें और इनमें देखना है, या तो आप भाग दे सकते हैं, भाग 7 में 8 का भाग दीजिए और जो पॉइंट में जाएगा, जिसका पॉइंट सबसे कम होगा वही आंसर होगा, या तो आप मेरे हिसाब से कर लीजिए। देखिए 7/8 और 7/10 में आप देख लीजिए इसमें से कौन बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। तो देखिए 7/10 है, यहाँ 70 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर 8 7 56, तो इसमें कौन सा छोटा है, देखिए ये वाला छोटा है, तो हमको बड़े से कोई मतलब नहीं, तो मतलब इसका आंसर ये वाला नहीं हो सकता। इसके बाद क्या है, 7/10
और 3/4 में हमको लेना है। इसमें देखना है 7 चौक 28 और 3 दाहम 30। तो देखिए यहाँ पे इसमें बड़ा कौन सा है, ए वाला बड़ा है, तो ए वाला बड़ा हमको छोटा चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब फिर देखिए 7/10 और इसमें देख लेते हैं कौन सा छोटा है, तो ये हो गया 7 सते 49 और इसका क्रॉस करेंगे तो 50 आ जाएगा। अब इसमें देखिए कौन सा बड़ा है, ए वाला बड़ा है, हमको छोटा चाहिए, तो ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता, ये भी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक बार और आपको समझाते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले हमने क्या लिया, इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए इसका क्या हमने किया, सबसे पहले हमने 7/8 लिया, 7/8 लिया और इसमें और इसमें हमने देखा कि कौन सा छोटा है, क्योंकि हमको सबसे छोटी संख्या चेक करनी है। ठीक है, तो हमने देखा 7/10 लिया, 7/8, 7/10 लिया। यहाँ पे देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 7 दाम 70 हुआ, 70 हुआ और 7 8 56। इन दोनों में से देखिए जो जिसके नीचे है, 70 इसके नीचे है तो ये बड़ी हुई और ये छोटी हुई। हमको बड़ी नहीं चाहिए, छोटी चाहिए, तो मतलब इससे कोई मतलब नहीं, इसको हमने पहले ही क्रॉस कर दिया। ठीक है, फिर हमने देखा 7/10 और इसमें चेक किया कि भाई इसमें कौन सी छोटी है, तो 7/10 लिया और 3/4 लिया। फिर इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 7 चौक 28 आया और 3 दाहम 30 आया। अब इसमें भी देखिए कौन सी बड़ी है, ये वाली बड़ी है जो कि 3/4 के नीचे है, तो मतलब ये 3/4 बड़ी है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमको बड़ी नहीं चाहिए, छोटी चाहिए। फिर इसके बाद क्या हमने किया, 7/10 को फिर लिया, फिर इसके बाद हमने इसमें चेक किया। ठीक है, 5/7 में 7 सते 49 आया और ये 50 आया। तो इसमें कौन सी बड़ी संख्या है, ये वाली है, तो ये वाली भी हमको बड़ी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको बड़ी लेना नहीं, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर बी हो गया, 7/10 हो गया। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर का देखिए क्वेश्चन है, चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि 5/8, 3/4, 13/16, 7/12 में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। इसमें भी हमको देखना है कि छोटी भिन्न क्या है। तो इसको देखिए, अब तो वैसे आप सीख गए होंगे, क्योंकि हमने टोटल 3 वीडियो इसमें 3 क्वेश्चन बता दिए। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 27/4/2016 के शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं छोटी भिन्न निकालना है, तो 5/8, फिर इसके बाद 3/4। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 चौक 20 और 8 3 24। आपको सबसे ऊपर से मल्टीप्लिकेशन करना है, 5 चौक 20। फिर इसके बाद अगर आप सोचते हैं कि 8 3 24 यहाँ करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, आपको ऊपर से करना है 5 चौक 20 और 8 3 24। तो इसमें बड़ी कौन सी है, ये वाली, तो 3/4 क्या है हमारी बड़ी, तो इसको हम, इससे हमसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको छोटी लेना है। अब देखिए 5/8 और इसमें चेक करते हैं 13/16 में चेक करते हैं। ठीक है, 16 पंचे कितना होता है, 80 होता है, और 13 अट्ठे कितना होता है, तो 13 अट्ठे 104 होता है। देखिए अब फिर कौन सी बड़ी संख्या है, ये 104 बड़ी है, किसके नीचे है ये, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी हमको बड़ी नहीं चाहिए, छोटी आंसर चाहिए। अब फिर हम एक बार क्या करेंगे, फिर हम 5/8 को फिर से चेक करेंगे 7/12 में। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर हम करेंगे, तो 12 पंचे कितना होता है, 12 पंचे 60 होता है, 8 सते 56। अब इसमें देखिए कौन सी बड़ी है, बड़ी ये वाली है, तो मतलब ये बड़ी है, तो इसको, इससे कोई मतलब नहीं, हमको छोटी चाहिए, छोटी, तो 7/12। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 7/12 हो जाएगा। दोस्तों देखिए इसमें हमने ऐसा किया है जैसा कि पहले हमने बताया है, आपसे उम्मीद करता हूं कि बन जाएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगती है वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में हम कमेंट करिए, और हम, अगर आपसे नहीं बनता तो हम फिर एक बार और वीडियो बता के आपको हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हम आपको पूरा जीरो से लेवल से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक पढ़ाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 5 नंबर का हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि 1/2, 1/6, 1/12 इसका योग निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो देखिए अगर कभी भी ऐसी संख्या होती है, जैसे दिया है 1/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं 1 × 2। ठीक है, फिर प्लस में है, अब इसको क्या कर सकते हैं, 6 लिखा है तो इसको 2 × 3 लिख सकते हैं, ये सीरीज चल रही है। देखिए 1/12 लिखेंगे तो कितना होता है, 3 × 4, 3 चौक 12, ऐसे इसी प्रकार से सीरीज चल रही है, n × n+1। तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है 1/डिफरेंस, 1/डिफरेंस और ब्रैकेट में होता है फर्स्ट पद और माइनस लास्ट पद, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए डिफरेंस कितना चल रहा है, 1 1 का डिफरेंस है, डिफरेंस से कोई मतलब ही नहीं है, डिफरेंस लेना है तो 1/1 ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट संख्या इसमें क्या होगी, 1 होगी, तो 1/1 करिए और माइनस 1/ लास्ट पद, 1/ लास्ट पद। ठीक है, 1/ लास्ट पद करेंगे तो 1/ लास्ट पद क्या है हमारा, n+1 है लास्ट पद, ये टोटल नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 संख्या है
एक 1 है, एक 2 है। इसी प्रकार यहाँ पे n ए है, तो ये हमारा लास्ट पद क्या होगा, n+1 होगा। तो n+1 हमने ले लिया। अब 1 से कोई गुणा करने से कोई मतलब नहीं है, तो देखिए अब इसको हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, n+1 होने वाला है। ठीक है, n+1 होने वाला है। अब इसको जब एलसीएम हम ले लेंगे तो यहाँ n है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, n+1, क्योंकि एक का इसमें अगर डिवीजन करते हैं तो इतना ही आएगा, और ऊपर इसमें n+1 दिया है तो कुछ नहीं आएगा, 1 ही आएगा। अब देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, तो इस प्रकार n/n+1 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है हमारा आंसर। चलिए हम एक बार और आपको इसको हम बताते हैं, दूसरा कलर ले लें। देखिए फर्स्ट हमने क्या किया, इसको इस सीरीज को पहले हमने फॉलो कराया। देखिए 2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 × 2, इसी प्रकार 6 को लिख सकते हैं 2 3, इसी प्रकार ये सीरीज फॉलो हो रही है। अगर कभी भी ऐसी सीरीज रहती है, कंटिन्यू सीरीज चलती है, तो इसका फार्मूला होता है 1/, डिफरेंस, जितना डिफरेंस चलता है इन संख्या के बीच में, डिफरेंस 1 का है तो इसलिए हमने 1/1 किया है। फिर क्या होता है, 1/ फर्स्ट संख्या, फिर -1/ लास्ट संख्या। फार्मूला क्या होता है, 1/1, ये तो डिफरेंस हो जाता है। फिर इसके बाद फार्मूला होता है, रुकिए एक बार हम और बता देते हैं आपको फार्मूला, यहाँ पे थोड़ा रफ करके ये हम इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम आपको फार्मूला बताते हैं, 1/ यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है। फिर इसके बाद फार्मूला होगा 1/ फर्स्ट संख्या -1/ लास्ट संख्या, ये होता है फार्मूला। जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, 1/1, और ये फर्स्ट संख्या हमारी क्या कहलाएगी, 1 × 2 है तो फर्स्ट संख्या 1 हुई, यहीं पे ये हुआ तो लास्ट से पहला पद है और ये लास्ट पद होगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या निकला, n/n+1। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन दिया गया है कि 4/9 और फिर बटे में दिया है 12 को इसमें सरल रूप में परिवर्तित कीजिए। ये भी आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है तो देखिए, एक तो तरीका ये है कि आप 4/9 लिखिए। अब देखिए यहाँ पे मैन बटे यहाँ है, तो इसके बटे में भी 12, जो बटे में है तो 12 का मतलब है 12 के नीचे भी 1 लिखा हुआ है। तो अगर देखो इसका मतलब ये होता है कि 4/9 डिवाइड बाय 12/9 ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसको अगर लिखने के बजाय ऐसा कर सकते हैं, जब देखिए डिवाइड रहता है तो संख्या पलट जाती है, आगे वाली संख्या क्या होती है, पलट जाती है, तो 1/12 कर दीजिए। ठीक है, इसको हम रफ करके दिखाते हैं। देखिए अब इसको आप अगर 12 कर देते हैं तो अब यहाँ पे क्या होगा, ऐसा होगा तो यहाँ से देखिए 4 से 3 बार कटेगा, और ये हमारा आंसर क्या होगा, 9 × 27, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मेथड तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, देखिए 4/9 है, इसके बाद यहाँ 12 है। अब इसके बटे में एक संख्या रहती है, तो हमेशा क्या होता है, पहली संख्या तीसरी संख्या से कटती है, और जो दूसरी होती है वह चौथी से कटती है। तो दूसरी देखिए नहीं कट रहा है, कोई कटा ही नहीं रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, जब कटता कैसे है, पहली का तीसरी से, दूसरी का चौथे से, इस प्रकार से कटता है। और जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो जो पहली होती है, चौथी होती है, वो पहले में मल्टीप्लाई होती है। तो किस प्रकार होगा, देखिए 4 तो कट चुका है हमारा, तब क्या होगा, रुकिए क्या होगा, यहाँ 4 तो हमारा कट चुका है, तो 1 होगा, क्योंकि 1 में 1 का गुणा होगा तो ऊपर वाले में 1 होगा। फिर डिवाइड वाले में क्या हो जाएगा, ये 9 भी 9 हमारा कट चुका है, देखिए 4 से, और ये 9, तो ये 9 होगा, और 9 से 3, तो इस प्रकार क्या होगा, 9 × 27, इस प्रकार हमारा आंसर होगा। पहले के चौथे से कटता है, देखिए एक बार हम और बताते हैं, पहले का तीसरे से कटेगा, ठीक है, तो 4 तियाँ कट गया, और दूसरे का चौथे से कटता है। जब मल्टीप्लिकेशन आता है तो जो लास्ट संख्या होती है उसका गुणा ऊपर वाले में होता है, तो 4 कट चुका है तो इसलिए 1 × 1 हो गया, और ये बीच वाली जो संख्या होती है, बीच बीच का मल्टीप्लिकेशन होता है, 9 × 3 हो गया। तो इस प्रकार 1/27 आप इस माध्यम से भी कर सकते हैं और इस माध्यम से भी कर सकते हैं। इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 7वें नंबर के क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है 7वें नंबर का क्वेश्चन है, 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त हो जाए। तो देखिए मान लो x जोड़ते हैं, तो मान लो कोई संख्या x है जिसमें 4/5 में हम जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 5/4 प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ के पास प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5/4 और -4/5, ठीक है। अभी x करेंगे तो देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 20 हो जाएगा। 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 5 और 20, क्योंकि कोई कॉमन नहीं है, 20 होता है। अब 4 का इसमें भाग देंगे तो 4 का भाग देंगे, 4 पंचे तो 5 आया, तो 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते, 5 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 चौक 4 आया, तो 4 का फिर ऊपर जो आएगा तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर क्या होगा, 25 में 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9, और ये डिवीजन में 20 रहेगा ही। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है 9/20।
20, कितना आंसर आएगा? तो 9/20 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। कैसा हमने किया देखिए, कोई संख्या है जिसको x को जोड़ा इसमें तो इतना प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब इधर ये प्लस में था तो इधर गया तो माइनस में हो गया, ठीक है, माइनस में हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लिए क्योंकि सेम नहीं है तो एलसीएम आ गया 4 × 5 तो 20 आ गया, हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है, एलसीएम आ गया। एलसीएम के बाद जो नीचे संख्या होती है उसको एलसीएम में भाग देते हैं। 4 पंचे 5 बार जा रहा है तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करते हैं तो 5 25 हो गया। अब 5 का इसमें भाग देंगे तो 5 6 का आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर करें तो 16 आ गया। 25 में 16 घटाए तो 9 आ गया और नीचे 20 था, तो इस प्रकार हमारा आंसर हो गया। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है, यदि अंडर रूट में दिया है 1 - 99 अपान 2500 स्क्वायर इक्वल्स टू 49 अपान अंडर रूट x। इसको अगर सॉल्व करना है तो दोस्तों थोड़ा जगह हमारे नीचे कम है, इसलिए हम इसको यहीं डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं। अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर लगा देंगे तो क्या होगा, ये अंडर रूट वाली वैल्यू हमारी हट जाएगी। देखिए 1 माइनस क्या होगा 99 अपान 2500 इतना हो जाएगा। अगर हम इधर स्क्वायर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 49 का स्क्वायर लग जाएगा और ये हो जाएगा x, अंडर रूट वाली वैल्यू हट जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए 49 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2401। इसको आप निकाल लीजिएगा, ये कितना होता है 2401। अब इसको क्या हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम देखिए इसके नीचे में क्या होता है 1 है, तो अगर हम इसका 2500 एलसीएम लेते हैं, 2500 एलसीएम होगा तो इधर क्या हो जाएगा 2500 डायरेक्ट क्या हो जाएगा 2500 डायरेक्ट मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 नीचे है तो इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 99 हो जाएगा। इधर हमारा 49 का कितना हो जाएगा 2401 अपान x हो जाएगा। अब इसका देखिए तिर्यक गुणा हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा इधर हो जाएगा, पक्षांतर हम कर देंगे। तो पहले 99 घटा दीजिए, देखो 2500 में डायरेक्ट हम 100 घटाएंगे, 100 घटाएंगे तो 2400, लेकिन एक कम है तो इसलिए उधर एक ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2401 x अब बराबर ये हो जाएगा 2401 मल्टीप्लाई 2500, इस प्रकार ऐसा होगा। तो 2401 से 2401 कट जाएगा, तो इस प्रकार x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2500 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 2500 होगा। किस प्रकार से होगा, देखिए 1 - 99 अपान 2500 दिया है तो हमने इस दोनों तरफ क्या कर दिया स्क्वायर लगा दिया। एक तरफ नहीं लगा सकते, दोनों तरफ जो कोई चीज़ करना होता है मैथ में दोनों तरफ करते हैं, तो मैंने किया तो ये हट गया। लेकिन 49 क्या है 49 का स्क्वायर लग गया, ये अंडर रूट में तो अंडर रूट से बाहर आ गया, ये पूरा अंडर रूट में था तो ये बाहर आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया यहाँ पे एलसीएम लिया, तो नीचे एलसीएम लिया तो 2500 एलसीएम आ गया टोटल, क्योंकि एक है। इसके बाद एक है तो 1 से 2500 में भाग देंगे तो 2500 आएगा, 2500 का 1 में गुणा करेंगे तो 2500 हो जाएगा। ये 99 सेम उतर आया। इसके बाद इधर 49 का स्क्वायर कितना होता है 2401 होता है, और फिर हमने तिर्यक गुणा कर दिया, इसका इधर कर दिया इसका इधर गुणा कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार 2401 x आ गया और इधर 2401 और ये मल्टीप्लाई हो गया 2500, तो 2401 से 24 कट गया, तो इस प्रकार हमारा आंसर 2500 हमारा आंसर आ गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए एक कस्बे की जनसंख्या 22, 43, 75 यदि प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या निकालना है, तो इसकी तो बहुत सारी मेथड है, तो हम सबको सबसे आसान बताते हैं। या तो आप इसको रेशियो मेथड से कर सकते हैं, तो रेशियो मेथड से करना है तो देखिए 4% बराबर कितना होता है, ये 1/25 होता है, तो इसको आप 25-26 कर सकते हैं। चलिए हम रेशियो से ही आपको बता देते हैं। तो देखिए 25 से 26 हो रहा है, मतलब बढ़ रही है, तो 25 से कितना हो रहा है 26 हो रहा है, तो इस प्रकार हो जाएगा 22, 43, 75 गुणे 26/25, बढ़ रही है तो 26/25, 26/25, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसको जब काटेंगे देखिए 25 से पूरा कट जाएगा। 25 अगर आप इसको काटते हैं तो कितना कटेगा 8 बार जाएगा, पहले देखिए 8 बार जाएगा, 8 पर जाएगा तो 8 बार 200 हो जाएगा, फिर इसके बाद कितने बार जाएगा 200 हो जाएगा, 200 तो 24 बचेगा, 24 तो 243 हो जाएगा, फिर 9 बार जाएगा। 9 बार जाने के बाद कितना होगा 225 होगा, 25 5 30 और इतना बचेगा, फिर इसके बाद कितना होगा 7, तो ये 7 बार जाएगा। 7 बार जाने के बाद वो लास्ट में कितना जाएगा ये 5 बार जाएगा, 8 9 7 5 बार जाएगा। जब इसको फिर 25 से काटेंगे तो 25 से काटेंगे तो कितना आएगा, इसको आप काट लेना 359, कितनी बार जाएगा 359 बार जाने वाला है, इस प्रकार से। तो अब देखिए 26 का स्क्वायर कितना होता है 359 और 26 का स्क्वायर होता है 676, कितना होता है 676 होता है। अब इसमें अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो 9 छक्का 54, लास्ट के 2 अंक देख सकते हैं 5444 हैं, तो 44 हैं, इसमें से आपका कोई आंसर हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे जगह कम है इसलिए आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेना। हम इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता देते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, तो इसका 24 26 84 इसका डायरेक्ट आंसर होगा, इतना होगा
इसका मल्टीप्लिकेशन आप अपने से कर लीजिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 10 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है कि एक शहर की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या 8% और महिलाओं की जनसंख्या 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या इतनी हो जाएगी। शहर में महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। इसको हम किस तरह से करेंगे, देखिए 8% पुरुषों की और 12% महिलाओं की हो रही है, तो इसमें से देखिए 8% और 12%, 8% पुरुषों की है और 12% महिलाओं की, लेकिन दोनों में से 8% कॉमन है तो हम 8% हम ले सकते हैं कॉमन वाला। तो अगर देखिए 8000 की जनसंख्या है, उस पे 8% टोटल पॉपुलेशन पुरुषों में भी है और महिलाओं में भी, तो पहले 8% हम निकाल लेते हैं। तो 8% निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 8 64, तो हमारा 640 कितना आ जाएगा, 640 दोनों हैं। इसमें देखिए कितनी बढ़ोतरी हो रही है, 8% 12% में 680 हो रही है, जिसमें से 640 दोनों में से हो रही है और बची इसमें से 8% कॉमन हो गया, बचा 4% किसका हो रहा है, ओनली महिलाओं की वजह से हो रहा है। तो 4% की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 640 हो रहा है, जो 40 बढ़ रहा है किसके बराबर हो रहा है, 40 जो बढ़ रही वैल्यू वो महिलाओं के 4% के बराबर हो रही है। देखिए 8% इसमें भी, 8% इसमें, हमने 8% कॉमन ले लिया, बचा हमारा 4% किसका वाला, महिलाओं वाला। महिलाओं वाला हमने 4% लिया, देखिए टोटल कितना निकल के आया 640, मतलब 680, 8000 से 8000 680 हो रहा है, मतलब बढ़ कितना रहा है, 40 बढ़ रहा है। तो 40 बढ़ रहा है तो यहाँ पे देखिए 40 कौन सा होगा, महिलाओं के 4% के 40% के बराबर होगा। ठीक है, अब 4% को हम 40 के इक्वल कर दिए, तो 4 से काटेंगे तो 10 बार कटेगा। ठीक है, लेकिन ये परसेंट में है, तो अगर 1% की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1000 होगी। तो इस प्रकार क्या पूछा है, महिलाओं की संख्या पूछा है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1000। महिलाओं की संख्या कितनी होगी, 1000 होने वाली है। तो इस प्रकार इसको हम कर सकते हैं। चलिए एक बार हम और बता देते हैं, देखिए किसको किस प्रकार निकालना है। सबसे पहले इसको क्या करना है, देखिए 8% महिलाओं का, पुरुषों का है, और 12% महिलाओं का है। दोनों में से कॉमन कितना है, 8% इसमें भी है, 8% इसमें भी है, तो हम दोनों का 8% कॉमन ले लिए, 8% हम निकाल लिए, तो कितना आया, 640 आ गया। लेकिन दोनों के बढ़ने से, 8 और 12% बढ़ने से कितना टोटल बढ़ रहा है, 8680, मतलब 680 टोटल बढ़ रहा है, लेकिन 640 दोनों से बढ़ रहा है और बचा कितना, 680 में से 40 जाएगा, 640 जाएगा तो बचेगा 40। 40 किससे बढ़ रहा है, महिलाओं के सिर्फ 4% से, इसको हम इक्वल कर देंगे। तो इस प्रकार महिलाओं का जब 100% वैल्यू हम निकालेंगे, तो 100% जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है √9 को 3 लिखा गया है, तो √81 बटे √3 का मान क्या होगा। देखिए दिया है √81 अपान √3 का मान क्या होगा, इसका निकालना है। तो देखिए 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का होता है, 9 9 81 होता है, 9 का 9 बार गुणा करेंगे तो 9 9 81 होता है। तो क्या होगा, यहाँ 9 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, √3 है। अब इसका हम परिमेयीकरण कर देंगे, परिमेयीकरण करेंगे तो 9 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो √3 और ये हो गया √3। कभी भी अगर 2 बार अंडर की वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन होती है सेम चीज़ से तो बाहर निकल जाता है। तो देखिए 9 ये रहेगा, ये √3 होगा। अब ये √3 कितना हो जाएगा, 3। 3 को 9 से काटेंगे, 9 को 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 होगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 3√3। इसका आंसर क्या होने वाला है, 3√3। इसका ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या करेंगे, ये 9 बाहर हो जाएगा, 9 √3। अब इसको हम परिमेयीकरण करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है, चलिए हम इसको देखते हैं। ये भी आरआरबी एलपी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे दिया है 25 50। सबसे पहले अगर ये सरलीकरण देता है तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को खोलेंगे, फिर मझले वाले को, फिर लास्ट में क्या करते हैं, बड़े ब्रैकेट को। ये बोर्ड मास का रूल कहता है कि सबसे पहले छोटे, अगर कोई बार लगा तो बार को सॉल्व करेंगे, फिर छोटे ब्रैकेट, फिर मझले, फिर इसके बाद जो होता है बड़ा ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटे वाले को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है 510 माइनस मझला वाला लगा हुआ है ब्रैकेट। अभी पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, पूरा नहीं लिखते। ये मझला वाला लिखा हुआ कितना है, मझला वाला है 270 लिखा हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे, छोटे वाले को सॉल्व करेंगे तो 90, देखिए यहाँ से 80 में से 70 जाएगा तो फिर भी ये 10 बच रहा है, तो 90 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, 10, मतलब 90 में से 10 जाएगा तो 80 बचेगा। तो ये माइनस में दिया है तो ये 80 हमारा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस में, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, अगर बाहर निकलेगा तो माइनस में रहेगा। अब देखिए 25 50 माइनस ये 510 माइनस, इसको हम जब वो करेंगे तो क्या होगा, 270 है तो 70 में 70 घट जाएगा तो कितना, 200 बचेगा। लेकिन 10 बचेगा तो 10 में तो कितना हो जाएगा, 190 होने वाला है। कितना बचेगा, 190 बचेगा। अब 190 बचेगा तो क्या करना पड़ेगा इसको आगे, देखिए अब इसको हम घटा देंगे तो ये 25 50 माइनस
इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, अगर 200 पूरा पूरा हम घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा ये 200 अगर हम घटाते हैं, इसको हम घटा लेते हैं। देखिए 0 से 0 जाएगा, ये यहाँ पे कैरी लेंगे तो 11 हो, 11 में 2 जाएगा तो ये 2 बचेगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, ये 4 बचेगा, 4 बचेगा तो 1 जाएगा तो 3, 320 कितना आने वाला है, 320 आने वाला है। अब इसको हम घटा देते हैं, देखिए यहाँ 0 आ जाएगा, ये 5 में 2 जाएगा 3 आ जाएगा, ये 5 में 3 जाएगा 2 आ जाएगा, और ये कितना होगा, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा कितना होने वाला है आंसर, तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2230 जो है इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा, 2230, ये बी वाला आंसर होगा 2230। किस प्रकार से आया देखिए, सबसे पहले हमने छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर मझले वाले को सॉल्व किया तो 190 आया, फिर इसको हमने सॉल्व किया, 510 में 190 घटाया 320 आया, फिर इसमें हमने घटा दिया तो 2230 आया। तो इसका आंसर हो गया हमारा कितना, 2230। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 2x + 4, क्वेश्चन है हमारा 2x मल्टीप्लाई 4 की पावर 12 मल्टीप्लाई 8 की पावर 3 इक्वल्स टू 16 की पावर 11। तो इसको सबसे पहले हम बेस को सेम करेंगे, तो बेस को सेम करने के लिए 2 की पावर x लिखा रहने देंगे, ये मल्टीप्लाई लगा हुआ है, इसको क्या करेंगे 2 का बेस रखेंगे, तो 2 का 2 बार स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर का स्क्वायर तो डायरेक्ट हम कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 2 का 3 होता है, 2 का 3 कितना होता है, 8 होता है, लेकिन पावर के ऊपर पावर चढ़ती है तो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, तो 2 की पावर 3 है, 3 ऊपर पहले दिया है, 3 का 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब ये 16 दिया है तो 2 की पावर कितना होता है 4 होता है, देखिए 2 की पावर 4 होगा और पावर में कितना होता है 11 दिया है, तो इसका पावर रहता है मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 चौक 44, इस प्रकार हो जाएगा। जैसे इस प्रकार इसका हो जाएगा, 4 की पावर 12 लिखा है तो इसको 2 की पावर 2 करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 12, तो 2 की पावर क्या होगा मल्टीप्लिकेशन 2, 12 दूना 24, तो इस प्रकार हमने यहाँ 24 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए अगर पावर सेम रहती है तो क्या करते हैं, ऊपर की जो वैल्यू होती है अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस में हो जाती है। देखिए एक्स ये ऊपर है, एक्स प्लस ये हमारा कितना है 24 + 9 इक्वल्स टू हम क्या करेंगे 44, इस प्रकार। अब देखिए एक्स प्लस 9 4 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए 33 घटाएंगे तो कितना होगा, ये 33 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 11, इस प्रकार हमारा आंसर कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर को देखिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि x की पावर m n - p मल्टीप्लिकेशन x की पावर n p - m मल्टीप्लिकेशन x की पावर p m - n। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, 4 रूट 625 और माइनस ये है 25, ठीक है, इतना है क्वेश्चन हमारा। इसको सॉल्व करना है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, देखिए आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे 625 से 5 की पावर कितना होता है 4 होता है, 5 की पावर 4 होता है। अगर करनी के यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो मतलब ये है कि इसको 4 करनी 4 लगा, जैसे स्क्वायर वाला रहता है तो दो बार में निकालना पड़ता है, इसलिए 5 को 4 बार में निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये एक्स की पावर m n - p माइनस एक्स की पावर n p - m मल्टीप्लिकेशन एक्स की पावर p m - n, ठीक है। अब इसको हम बाहर कर देंगे, तो बाहर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए ये 5 की पावर 4 है तो ये बाहर हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, ये माइनस ये 5 का स्क्वायर है तो ये भी 5 बाहर हो जाएगा, तो इस प्रकार ये 5 5 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तब देखिए इतनी बड़ी पूरी वैल्यू है, इसमें अगर हम 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 क्या आएगा आंसर हमारा, 0 आंसर आएगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होने वाला है 0। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसको हमने क्या किया, इतना बस इसको सॉल्व करना था, इसको बाहर निकाला था, इसकी वैल्यू हमको 0 मिल गई, इसलिए पूरा आंसर क्या हो गया 0 हो गया। लेकिन इसमें से देखकर अगर लगेगा कि थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि इतना बस इसको सॉल्व करना था। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 15 देखिए दिया गया है, ये क्वेश्चन अगर अंडर रूट के अंदर कोई पॉइंट में वैल्यू होती है तो उसको कैसे बाहर निकाला जाता है। देखिए अंडर रूट में लगा हुआ है 0.0144। हमेशा एक बात याद रखना, अगर अंडर रूट के अंदर अगर 0.4, जैसे यहाँ पे 4 अंक के अंदर दिया है, जैसे मान लीजिए अंडर रूट में लिखा हुआ है कोई संख्या जैसे 0.00,
अगर ये 0 0 लगा हुआ है मतलब 2 अंक है, तो अगर ये बाहर वैल्यू निकलेगी नहीं तो दशमलव एक संख्या के बाद लगेगा, सिर्फ इतना होगा। और अगर देखिए यहीं पे अगर बढ़ा दिया जाएगा, अगर 4 अंक के बाद होगा तो यहाँ दशमलव कितना लगेगा, 2 बार दशमलव के बाद 2 संख्या आएगी। तब यहाँ पे देखिए कितनी संख्या है, 2 और 4, 4 संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ है, 4 संख्या के, अगर ये बाहर निकलेगा तो कितना होगा, 2 संख्या के पल लगेगा। लेकिन 144 किसका स्क्वायर होता है, तो 144 जो है ये 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 होगा। लेकिन कितने संख्या के बाद दशमलव लगेगा, तो 4 है अंदर अंडर रूट के, तो बाहर आएगा तो एक संख्या मतलब 2 संख्या के, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। देखिए तो इसका आंसर होगा 0 पॉइंट इतना होने वाला है। फिर से एक बार हम बताते हैं, अगर अंडर रूट के अंदर 4 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है तो बाहर आएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाता है। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव लग गया 1 2, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 0.12, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर का देखिए क्वेश्चन है, 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करें। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। ठीक है, आप ये जानते होंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और माइनस ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ये इंटू में रहता है हमेशा दोनों। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए 34 प्लस 16 और मल्टीप्लिकेशन 34 माइनस 16 करेंगे, ये ऐसा हो जाएगा। 34 प्लस होगा 34 माइनस होगा, इस प्रकार हम आगे करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा 50 हो जाएगा और इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब इसको हमको बाहर करना है, बाहर करने के लिए क्या करेंगे, 2 गुणे 25 करेंगे, ठीक है, और ये होगा 9 का गुणा 2 बार 18 हो जाएगा। तो देखिए 2 बार आ जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये 25 है तो 5 का वर्ग होता है तो 5 बाहर होगा, ये 9 है तो 3 का वर्ग होता है, ये बाहर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो यहाँ 30, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 दिया गया है। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि 21/94 वर्गमूल किसका है। इसका वर्गमूल निकालना आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है, तो देखिए 904 लिखा हुआ है। वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट की 2 संख्या लेते हैं। ये देखिए 4 किसके पीछे आता है, देखिए 2 का अगर वर्ग करते हैं तो भी 4 आता है, और 8 का अगर वर्ग करते हैं तब भी 64 आएगा, तो ये भी देखिए 4 आता है, दोनों का सेम आता है, ठीक है ना। अब बचा 2 अंक, पहले पीछे का लीजिए फिर बचे हुए का लीजिए, तो देखिए 219 आया। अब ऐसी संख्या लीजिए जिसका स्क्वायर करने पर 219 से कम आए, ज़्यादा ना हो, उसके आसपास रहे, कम आए। तो जैसे ऐसी कौन सी संख्या है, देखिए 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, ठीक है। अगर हम 15 का लेंगे तो ये होता है 225, कितना होता है 225, जो कि ये ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको कौन सा लेना है, 14, तो इस प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से कौन सा फिक्स होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा, लास्ट में कौन सी संख्या आएगी, 2 होगा कि 8 होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 14 गुणे 15 कर देते हैं, ठीक है। 14 गुणे 15 करेंगे तो इस प्रकार क्या होगा, अगर बड़ी संख्या आती है, ये बड़ी संख्या आएगी तो छोटा वाला ले लेंगे, और अगर ये संख्या छोटी आती है, ये वाली बड़ी है, तो फिर बड़े वाला लेंगे। देखिए 15 चौका 60, 6 आएगा, और 15 एकम 15, 6 15 6 21, ये 210 आया। 210 इससे क्या है, छोटा है, मतलब ये बड़ी संख्या है, इसलिए हमें बड़ा वाला ले लेंगे। तो कौन सा हो जाएगा, 8। इस प्रकार 148 का ये वर्ग हो जाएगा। किसका वर्ग होगा, 148 का। चलिए एक बार हम और निकालना सिखाते हैं। अगर आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, देखिए दूसरा पेन ले लेते हैं। सबसे पहले जो लास्ट की 2 संख्या है, ये वाली, इसको देखते हैं। इसके लास्ट का जो मतलब नंबर है वो किसके मतलब कौन से वर्ग के पास में आता है, क्योंकि देखिए 2 4 हमने देख लिया, तो यहाँ पे 2 के पीछे भी 4 आता है, 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, 2 दूनी 4, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, इसके भी लास्ट में 4 आ रहा है, तो मतलब 8 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो बची संख्या है, इसको देखते हैं किसके स्क्वायर के आसपास आता है। तो हमने देखा कि 14 का स्क्वायर 196 होता है और 15 का स्क्वायर 225 होता है, जबकि 225 ज़्यादा है, तो मेरे को किसको लेना है, जो इससे कम हो। तो 14 का स्क्वायर, इस प्रकार ये 14 क्या हो गया, हमारा फिक्स हो गया। अब इसमें से देखना है कि 2 होगा कि 8 होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो यहाँ पे संख्या होती है उसका एक बढ़ा के संख्या लेते हैं। 14 गुणे 15, मतलब 14 है तो 15, जैसे 12 होगा तो 13 लेंगे, 14 गुणे 15 करते हैं तो 210 आता है। तो 210 आया, जो कि इससे क्या है, छोटा है, और ये संख्या क्या है, बड़ी है। तो अगर ये संख्या बड़ी है इससे, तो हम बड़ा वाला संख्या लेंगे, अगर ये छोटा होता तो हम क्या करते, छोटा वाला लेते। तो इसलिए बड़ी है, तो इसलिए हमने 8 ले लिया। तो ये किसका वर्ग है, 148 का वर्ग है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 18 नंबर का,
यह क्वेश्चन आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यह आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। और वीडियो आपको कैसे लगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है कि इसमें हमको डाउट है और अच्छे से समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। हम आपके डाउट को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अगले वीडियो में और इससे भी बेहतर आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।